As Delhi heads towards assembly elections, the issue of pollution in the Yamuna continues to loom large. People living along its banks in areas like Kalindi Kunj have been raising their voices, demanding urgent action and complain that they have been completely neglected. यहाँ पे हमें करीब रहते हो गया 20 साल। 20 साल से पहले पानी यहाँ पे साफ सुथरा था, कभी कभी हम लोग पी लेते थे। 20 साल के बाद में पानी यहाँ गंदगी चालू हो गया। जब तक नाला जितने हैं दिल्ली का या नोएडा का, वहाँ टैंक बनाओ। टैंक बनाने के बाद क्या होगा कि वो पानी वहाँ से फिल्टर होकर जमुना में डालो, कचरा टैंक में घुसे रहो, ताकि कुछ तो जमुना में सुधार हो। हमने सब बताते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। सरकार कह रहे हैं मैंने 1 अरब रुपया खर्च किए, वहाँ काम हो रहा, वहाँ काम हो रहा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। For many residents of the capital, the Yamuna is not just a river but also a sacred site where rituals are performed from birth to death. But the unbearable stench and toxic water pose serious health risks for anyone doing so. हमारे जो एक दोस्त का उनका पिताजी का देहांत हो गया, आज उनका घाट पे लेके आया हूँ। उनका जो क्रियाक्रम जो होगा पंडित जी साथ में लेके आया हूँ। अभी यहाँ पर आके देख रहा हूँ मैम जी, इतना गंदा पानी है, इतना बदबू आ रहा है कि यहाँ पर खड़ा होने का भी मतलब नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ पर इतना बदबू है, इतना गटर का भी पानी इतना बदबू नहीं है, पूरा काला हो रखा है, आप देख सकते हो। और इसी पानी में मेरा दोस्त जो है आज नहाएगा, क्योंकि उनका पिताजी का जो है अंतिम संस्कार को जो भी क्रियाक्रम होता है उसमें नहा धोआ के ही क्रियाक्रम किया जाता है। अभी बताइए कैसे नहाएगा इसमें, बताइए। The polluted Yamuna poses an everyday battle for people living along its banks. With no other source of water, slum dwellers are forced to bathe in the river, risking severe health issues. हम लोग का परेशानी है, झक की परेशानी होता है। हम लोग नहाने धोने जाता हूँ ना, नहाने नहीं पाता हूँ, आग जलता है, शरीर में खुजली होता है। ये देखिए ना, शरीर में सब खुजली हो जाता है नहाने जब जाता हूँ। ये फैक्ट्री का केमिकल आता है इसमें, नाला का पानी आता है। गाय वगैरह जो भी पलता है गुजर लोग, उसको भी नाला का पानी उसके निहर से आ जाता है पानी। उसी पानी से केमिकल बांध जाता है इसकी। आदमी नहाने नहीं होता है, झाग की वजह से आँख में खुजली होता है, आँख जलन होता है आँख में। तो क्या करेंगे? आरबी केजरीवाल करेंगे, जनता पार्टी करेगा? इसको सोचना चाहिए। आरबी केजरीवाल ये कहना नहीं कर सकते, जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कितना सुरक्षित रखना चाहिए जमुना माता को। Environmentalists blame the river's condition on years of neglect, pointing out that untreated wastewater from multiple drains is the primary cause behind the Yamuna's deterioration. अगर हम यमुना के पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं, जो दिल्ली का वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है उनको प्रॉपर ट्रीट करना होगा, जो हम अभी तक करने में फेल रहे हैं। अगर प्रॉपर ट्रीट होता, अगर जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, तो ड्रेन की जो ये स्थिति है कि ड्रेन्स के BOD 100 mg हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कि ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी रिपोर्ट बता रही है कि जो दिल्ली का वेस्ट वाटर है वो प्रॉपर ट्रीट नहीं है और वो बाईपास करके जो है बिना ट्रीटेड बहाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रेन की स्थिति ये है। Experts express exasperation, saying had there been political will to take corrective measures, the river wouldn't have been in such a poor state. It's a situation that we've been seeing for years. I mean, it's back to elections, and if I rewind this even 5 years, before this, and another 5 years before that, all these issues have been spoken about. Everything is being asked throughout the year. All of yourselves, the media has been talking about it. It's nothing that it's not known, but unfortunately, it's a lack of intent, the political will, which is the most important thing in getting anything sorted in the city right now. And that, of course, is clearly lacking. As elections approach, these slum dwellers have once again raised their demand for urgent action to clean the Yamuna. However, they wonder whether this will be a priority for any political party or indeed the next government, or if the river will continue to bear the burden of political blame games.